MAMSC सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोगों ने ऑनलाइन फैमिली प्लानिंग का चैप्टर स्टार्ट किया है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। इसमें गोल्स एंड स्कोप के बारे में बता रही हूँ। तो उद्देश्य मैंने इसके पिछले क्लास में बता दिए हैं। आज बताऊँगी गोल्स कौन कौन से हैं। गोल्स का मतलब ये होता है कि गोल्स से मतलब यहाँ पे लक्ष्य से हैं कि परिवार नियोजन के लक्ष्य क्या हैं। देखो, परिवार नियोजन के मुख्य रूप से दो लक्ष्य होते हैं। सबको दिखाई दे रहा होगा। एक होता है परिचालन लक्ष्य और दूसरा होता है जनसांख्यिकीय लक्ष्य। परिचालन लक्ष्य हम किसे कहते हैं, यानी ऑपरेशनल गोल्स। ऑपरेशनल गोल्स कौन से हैं? स्वेच्छा से छोटे परिवार के प्रतिमान को अपनाने हेतु प्रोत्साहन करना। सभी को ये बताना कि छोटा परिवार सबसे बेहतर परिवार होता है, इसके बारे में सबको प्रोत्साहित करना। गर्भों के मध्य अंतराल रखने की प्रेरणा देना। दो बच्चों के बीच में अंतर हो, इसका ध्यान रखा जाए। ये ऑपरेशनल गोल्स कहलाते हैं। पहला वाला समझ में आ गया कि स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा से छोटे परिवार के प्रतिमान को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा, गर्भों के मध्य अंतराल रखने की प्रेरणा देना। और तीसरा है प्रजनन योग्य दंपतियों को गर्भ निरोध साधनों की आसान आपूर्ति सुनिश्चित करना। यानी जो प्रजनन योग्य जो दंपति हैं, प्रजनन योग्य दंपति का मतलब जिनको हम एलिजिबल कपल कहते हैं, जो कि बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो कम से कम आसानी से उपलब्ध होने वाले जितने भी गर्भ निरोधक साधन हैं उनकी आपूर्ति, उनके लिए आपूर्ति सुनिश्चित करना कि उनको गर्भ निरोधक साधन आसानी से प्राप्त हो सकें। फिर है निर्धारित जनसांख्यिकीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु चिकित्सा एवं शल्यक्रिया। शल्यक्रिया कहलाती है ऑपरेशन। निर्धारित जनसांख्यिकीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु। निर्धारित जनसंख्या क्या है कि जनसांख्यिकी का मतलब ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए या तो चिकित्सा उनके लिए उपलब्ध कराई जाए या फिर ऑपरेशन की पूरी व्यवस्था की जाए, जिसमें ट्यूबेक्टमी एंड वैसेक्टमी दोनों आता है, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। परिवार नियोजन को विस्तृत अर्थ प्रदान कर इसमें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण के अतिरिक्त शिशु जीवितता यानी चाइल्ड सर्वाइवल, महिलाओं का स्तर, रोजगार, महिला साक्षरता एवं शिक्षा, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों का समावेश भी किया गया है। ये जो ऑपरेशनल लक्ष्य हैं या ऑपरेशनल गोल हैं, जिनको हम परिचालन लक्ष्य कहते हैं, इसमें केवल परिवार नियोजन ही नहीं आता, बल्कि परिवार का स्वास्थ्य आता है, परिवार कल्याण भी आता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के जीवित रहने यानी चाइल्ड सर्वाइवल से संबंधित जो मुद्दे हैं वो आते हैं। महिलाओं का स्तर, महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाने की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, महिला साक्षरता और शिक्षा पर जोर दिया जाता है, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को दूर करने की बात की जाती है, तथा सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम जो हैं उनका समावेश किया जाता है। अब आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग का लक्ष्य होता है या गोल होता है, उसे कहते हैं डेमोग्राफिक गोल्स। डेमोग्राफिक गोल्स क्या होते हैं? परिवार नियोजन के जनसांख्यिकीय लक्ष्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हम किसे कहते हैं? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इसको हम अभी आगे बताते हैं, जिनमें जनसंख्या नीति के साथ साथ ही परिवर्तन
होता रहता है। ये बराबर डेमोग्राफिक गोल्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। उसमें जनसंख्या के अनुसार जो भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी डिसाइड करती है उसके अनुसार डेमोग्राफिक गोल्स चेंज होते चलते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, बहुत ध्यान से आप जानिए कि भारत सरकार ने 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसको कहते हैं NPP 2000 को अपनाया। नीति के अनुसार टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या का स्थिरीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। ये जो नीति बनाई गई इसका कहना था कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो तो हमें जनसंख्या को स्थिर करना अत्यंत आवश्यक है। इस नीति में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, बच्चों का जन्म, और बाल स्वास्थ्य यानी चाइल्ड हेल्थ के ऊपर बहुत जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य थे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के उद्देश्यों को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला उद्देश्य था जो कि तात्कालीन उद्देश्य कहलाता है। तात्कालीन उद्देश्य का मतलब होता है वो उद्देश्य जो कि इमीडिएट, जो कि तुरंत पूरे किए जाएं। इमीडिएट मतलब वैसे उद्देश्य जो कि जिनको फुलफिल करना तुरंत आवश्यक हो, ये कहलाते हैं गर्भ निरोध। गर्भ निरोध का मतलब फैमिली प्लानिंग के सारे जितने भी साधन हैं, स्वास्थ्य तंत्र, हेल्थ का सिस्टम, स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी न होने वाली मांगों की ओर ध्यान देना। पहली चीज़ तो गर्भ निरोध के साधन सारे उपलब्ध हो जाएं, जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत मजबूत हो जाए, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं यदि उनकी कोई मांगे हैं उनको तत्काल पूरा किया जाए, तथा जो बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति की तुरंत व्यवस्था की जाए। तात्कालिक उद्देश्य हम उन्हें कहते हैं जो कि तुरंत पूरे करने की बात की जाती है। एक होते हैं मध्य अवधि उद्देश्य। मध्य अवधि उद्देश्य जो सेकंड वाला उद्देश्य है वो है सन 2010 तक समग्र प्रजनन दरों को पुनः स्थापना स्तरों तक लाना, यानी जितनी भी प्रजनन 2010 तक जो प्रजनन दर हो रही है, बच्चे पैदा करने की जो दर है वो रिप्लेसमेंट उसका होना चाहिए, वो दर अब कंट्रोल होनी अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हम लोग तीसरा जो उद्देश्य होता है वह कहलाता है दीर्घकालीन उद्देश्य। दीर्घकालीन उद्देश्य क्या होते हैं बेटा? दीर्घकालीन उद्देश्य वो हैं जो कि समय लेते हैं, जैसे टिकाऊ आर्थिक उन्नति। यदि हम देश की तरक्की चाहते हैं तो हमें टिकाऊ आर्थिक उन्नति की आवश्यकता है, यानी हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था टिकाऊ हो जाए। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट की बात करनी है, पर्यावरणात्मक सुरक्षाओं के अनुरूप, और जो एनवायरनमेंट है वो भी सुरक्षित होना चाहिए। सन 2045 तक जनसंख्या का स्थिरीकरण करना। अभी 2021 चल रहा है, टारगेट रखा है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ने कि 2045 तक जनसंख्या को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये दीर्घकालीन उद्देश्य हैं। तो 3 तरह के उद्देश्य मैंने आपको अभी बताए NPP के, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के। एक तो वो हैं जो कि तात्कालिक उद्देश्य कहलाते हैं, एक मध्य अवधि उद्देश्य होते हैं, एक दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं जनसांख्यिकीय लक्ष्य क्या है। जनसांख्यिकीय लक्ष्य नवीन जनसांख्यिकीय नीति यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सन 2010 तक प्रत्येक मामले में पूर्ण किए जाने वाले जो उद्देश्य थे, जिनको कुछ कुछ हद तक पूरा किया गया है और कुछ करना बाकी है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य का मतलब होता है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH इसको कहते हैं। स्वास्थ्य तंत्र यानी हेल्थ सिस्टम, कार्मिकों तथा आपूर्ति संबंधी आधारित तंत्र की पूरी न होने वाली सभी मांगों की ओर ध्यान देना, पहला पॉइंट। दूसरा, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क स्कूली शिक्षा का प्रावधान करना। तो ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके क्या टारगेट्स हैं, लक्ष्य क्या हैं? पहली चीज़ तो ये कि जो भी RCH यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड हैं या हेल्थ सिस्टम है और उससे रिलेटेड जितने भी स्टाफ हैं, कार्मिक हैं, उनकी जो भी मांगे हों उनको तुरंत पूरा किया जाए। दूसरा है कि 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया जाए। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर लड़कों और लड़कियों दोनों की मामला में घटाना है, 20% से भी कम लाना है। अभी भी बहुत से बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं और ख़ास तौर से लड़कियां गांव में कम पढ़ने के लिए जा रही हैं। लेकिन पिछले वर्षों की अपेक्षा में ये साक्षरता दर बढ़ा है। शिशु मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित शिशु जन्मों पर 30 से भी कम के स्तर पर लाना है। मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर 100 से भी कम के स्तर पर लाना है। टीकाकरण से मतलब MMR, IMR दोनों को कंट्रोल करना है। टीकाकरण से रोके जाने वाले सभी रोगों के संबंध में बच्चों के व्यापक रोग प्रतिरक्षण यानी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ये आपने देखा 6 जानलेवा बीमारियां जो कि तपेदिक जिसके लिए BCG लगता है, DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है और मीज़ल्स। ये 6 तो जानलेवा बीमारियां हैं। लेकिन अब जो ये कोविड-19 आ गया है, ये इस तरह के जो वायरस डिजीज़ हैं ये भी जानलेवा हैं, तभी न इतने लोगों की जानें जा रही हैं। और इसके लिए वैक्सीनेशन बहुत प्रॉपर या व्यापक स्तर पर करने की बात हो रही है। यही यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ये इसमें अब की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी प्रोग्राम में ऐड हो जाएगा। लड़कियों की विवाह आयु इस प्रकार बढ़ाना कि उनका विवाह 18 वर्ष से पहले ना किया जाए और अच्छा हो कि 20 वर्ष की आयु के बाद किया जाए। कुल प्रसवों का 80% जो डिलीवरीज़ हो रही हैं वो हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी हों, न कि घर में हों। और जो डिलीवरी हों वो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कराई जाएं ताकि सेफ डिलीवरी हो, IMR भी कम हो, MMR भी कम हो। अनेक विकल्पों से युक्त प्रजनन नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल और जितने भी गर्भ निरोध के लिए परामर्श, जानकारी, सेवाएं सामान्य जन तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। मतलब जितना कोशिश हो सके जो जैसे बर्थ कंट्रोल को रोका जाए, जितने भी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं लोगों को उनके बारे में सलाह दी जाए, उनकी जानकारी दी जाए। इसीलिए तो UGC आपके भी कोर्स में इस चैप्टर को पढ़ा रहा है ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए और आप औरों को नॉलेज दें। जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था के 100% पंजीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति करना। हमारे यहाँ जन्म मृत्यु का पंजीकरण बहुत कम होता है, शहरों में होता है, गांव में तो बहुत कम होता है। लेकिन अब ग्राम पंचायतों के लिए यह कार्य अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह, गर्भावस्था ये सब 100% अगर पंजीकरण होगा तो इससे उठने वाले सभी विवाद और मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। एड्स के विस्तार पर अंकुश लगाना। कुछ समय पहले एड्स बहुत तेज़ी से फैल रहा था, उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही प्रजनन मार्ग संक्रमण यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करना। ये एड्स के माध्यम से बहुत तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए एड्स को कंट्रोल किया जा रहा है। संक्रामक रोगों यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ का निवारण और नियंत्रण। फिर है प्रजनन और
बाल स्वास्थ्य यानी अभी मैंने आपको बताया था आरसीएच मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सेवाएं उपलब्ध कराने तथा परिवार तक पहुंचाने में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। इनको सम्मिलित करना, कुल प्रजनन दर यानी TFR के पुनः स्थापन यानी रिप्लेसमेंट स्तरों को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानक को बलपूर्वक बढ़ावा देना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है वो सबका कार्यक्रम है, इस चीज़ को जनता तक बताना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 में इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपायों का जो वर्णन है वो उसमें किया गया है और उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है तथा जिससे कि सामाजिक जो जनसंख्या लक्ष्य रखे गए हैं वो पूरी तरह से प्राप्त हो सकें। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो है NPP यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो देश की है 2000 में ये पॉलिसी अपने अडॉप्ट की गई और इसके कई लक्ष्य रखे गए। वो लक्ष्य जो कि पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक जो गोल्स थे वो मैंने आपको सारे बताए हैं और ये पॉपुलेशन पॉलिसी के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, इनमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे अभी कोविड-19 का वैक्सीनेशन इसमें ऐड हो जाएगा, ऐसे तरह तरह के जो चेंजेस हैं समय के अनुसार इसमें जोड़े जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए, ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक लाइन जो मैंने बताई है उसको कायदे से सुनिए और समझ करके अपने नोट्स बना लीजिए। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो है स्कोप्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। कौन कौन से फैमिली प्लानिंग के स्कोप्स हैं इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं या फिर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास 100% आप अटेंड करें। थैंक यू।